ओम नमः शिवाय मित्रों, हम फिर आज एक नई चर्चा माँ जो साधनाएं हम बात कर रहे थे, साधनाओं की 10 महाविद्याएं हैं। विद्या एक होती है महाविद्या। ये महाविद्या है। ज्ञान एक दूसरे को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन जो विद्याएं होती है वो सीखी जाती है, लर्न किया जाता है। तो ये विद्या है, महाविद्या है। हम छिन्नमस्ता पे बात कर रहे थे, तो उन छिन्नमस्ता का स्वरूप कैसा है? अगर आप इसके स्वरूप की बात करें तो छिन्नमस्ता की अगर आप फोटो देखेंगे तो इसमें एक देवी है और जिसके हाथ में उसका अपना सर है, धड़ से अलग है, मस्तक कटा हुआ है, और उसके साथ उसकी 2 सखियां हैं या उसकी योगिनी कहो, जया और विजया। और छिन्नमस्ता ने अपना जो सर है वो काट दिया है, उसके धड़ से 3 धाराएं बह रही हैं और एक का पान स्वयं छिन्नमस्ता कर रही है, दूसरे का पान उसकी सखी या योगिनी, जो भी अलग अलग ऋषियों की अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग व्याख्याएं हैं, उनका पान कर रही है। कमल का फूल है, कमल के फूल पर कामदेव और रति संभोग की अवस्था में है और उसी के ऊपर छिन्नमस्ता विराजमान है। छिन्नमस्ता का मतलब होता है सिर कटा हुआ, सिर मस्तक जिसका छिन्न हो, कट जाए। अब इसका बड़ा गूढ़ रहस्य है। ये गूढ़ इतना है कि इसके सार्वजनिक तौर पर इसकी साधना के बारे में तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन हम मोटा मोटा अगर इस पे बात करें तो इसके स्वरूप को देख करके, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। काम से ही शुरू होता है इंसान, क्योंकि इंसान का जब जन्म होता है ना, तो जिस रास्ते से वो जन्म लेता है जिंदगी भर उसी रास्ते पर भटकता है, उसी रास्ते पर या उसको ही पाने की इच्छा रखता है। और ये होता भी है, सभी है, जितने भी जीव जंतु इस धरती पर पैदा हुए हैं, सभी काम की इच्छा से भागते हैं, काम की तरफ भागते हैं। तो ये क्या है? ये काम विज्ञान को दर्शाता है। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान क्या है? जैसे आपने देखा, अगर हम सरल शब्दों में कहें कि जैसे दूध है, तो हमने देख लिया ये दूध है, ये ज्ञान है उसके बारे में कि ये दूध है। लेकिन उसका विज्ञान क्या है कि जब हम उसको लैब में ले जाएंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसमें कितना वसा है, कितना इसमें कार्बोहाइड्रेट है, कितना इसमें फैट है, कितनी सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, तो वो उसका विज्ञान हो गया। तो साधारण भाषा में ज्ञान और विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान का मतलब तो यही है, जो दिख रहा है वो ज्ञान है, लेकिन जो उसके पीछे का विज्ञान है, जो उसके पीछे का रहस्य है, इसी को जानने के लिए हमारे ऋषियों ने सारी व्यवस्थाएं हमें दी। और जो 10 महाविद्याएं दी, उस 10 महाविद्याओं में जो छिन्नमस्ता का जो महाविद्या है, ये एक ऐसी विद्या है जिसके बारे में पूरा जीवन भी अगर हम इसमें खोज करते रहें तो वो भी हमसे शायद नहीं हो पाएगा, जहाँ तक मैं समझा हूँ। बाकी खोज, देखभाल और पढ़ने के बाद, विचार सुनने के बाद जो मेरी समझ में आने, मैं अपनी समझ की बात करता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये अच्छा लगे ना लगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो उनका अपना तर्क होते हैं, अपने उनकी जानकारियाँ होती हैं। लेकिन जो छिन्नमस्ता है, इसका संबंध हमारे चक्रों से है। चक्रों से, जैसे हम सभी चक्र मूलाधार से शुरू हो जाते हैं, सहस्रार तक चले जाते हैं। तो मैंने कहा था चक्र क्या है? एक विशेष तरह की ऊर्जा है, जो ऊर्जा हमारे मूलाधार में पड़ी हुई है। उस ऊर्जा को हमें कहाँ स्थापित करना है? उसको स्थापित सहस्रार में करना है। जब वो सहस्रार में स्थापित हो जाती है तो सारी चीज़ें हमको समझ में आने लगती है, सब चीज़ें अपनी हो जाती है। तो वैसे ही छिन्नमस्ता का स्वरूप है। जैसे मूलाधार चक्र सबका जागृत है, सबका जागृत है, जितने भी शादीशुदा लोग हैं या बिना शादीशुदा लोग भी हैं,
सबका जागृत है, क्योंकि सब काम के वशीभूत हैं, काम वासनाओं में लिप्त रहते हैं। कुछ लोग ज़्यादा रहते हैं, कुछ लोग आंशिक रूप से रहते हैं, लेकिन रहते जरूर हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आदमी जिस रास्ते से आया है पूरी जिंदगी उसी की तरफ भागता है। तो एक ऊर्जा का संबंध इससे रखता है। जैसे हम अच्छी संतान कैसा पैदा करें, श्रेष्ठ संतान कैसे पैदा करें, वो सब काम विज्ञान में आ जाता है, वो भी सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन मूल स्वरूप की अगर हम बात कर रहे हैं तो मूल स्वरूप छिन्नमस्ता का, जैसे हमने बताया कि इसमें इस तरह की अवस्थाएं हैं, तो इसमें अगर आप सूक्ष्म रूप से शरीर के ऊपर जाते हैं तो इसमें क्या मिलेगा। आप देखें कि हमारे 3 नाड़ियां कहीं गई है। वैद्य भी 3 नाड़ियों को बताते हैं, वात, कफ और पित्त। हाथ देखते हैं तो नाड़ी देखते हैं। और योग में हम चले जाते हैं, वहां भी 3 नाड़ियां हैं। कौन सी नाड़ी है? ईड़ा है, पिंगला है और सुषुम्ना है। तो ये जो 3 देवियां आपको खड़ी दिखाई देती है छिन्नमस्ता की मूर्ति में, छिन्नमस्ता की तस्वीर में, वो हमारे शरीर की 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला तो हमें दिख रही हैं, लेकिन सुषुम्ना नहीं दिखती है। जैसे त्रिवेणी में संगम होता है, गंगा और यमुना दिखती है, लेकिन सरस्वती वहां भी नहीं दिखती है। जैसे ह्रीम, क्लीम और श्रीम है, या इसको ब्रह्मा और विष्णु महेश हम कह सकते हैं, या सुबह, दोपहर और शाम कह सकते हैं। या हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण का शरीर। तो इसी तरह से जो 3 का संगम यहां भी बनता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का। सारा खेल इसी का है। इस खेल पर केंद्रित होकर के जब हम योग में चले जाते हैं, और योग में चले जाते हैं तो इन नाड़ियों को, जैसे हम श्वास पर श्वास लेते हैं या हम प्राणायाम इत्यादि भी करते हैं, तो तरह तरह के प्राणायाम होते हैं, वो अलग अलग ऊर्जा के केंद्रों को जागृत करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम रोल है वो मूलाधार चक्र का है, क्योंकि मूलाधार में ही आपकी सारी की सारी ऊर्जा है। अब आप देखिए कि जब जिक्र आता है हमारे शास्त्रों में भी कि विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं और वो आती है मेनका और उनकी तपस्या को भंग करके चली जाती है। तो क्यों भंग करके चली गई, या उनकी तपस्या को क्यों भंग करते थे, उसके पीछे का एक ही रहस्य होता था, क्योंकि ऊर्जा सबको प्रिय है, ऊर्जा सबको चाहिए। तो उस ऊर्जा का जो संबंध है, मैं प्राण ऊर्जा की बात कर रहा हूं, तो वो जो ऊर्जा है, वो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो हमारी मूलाधार चक्र में पड़ी हुई है, उसको सहस्रार तक ले जाना है। तो उसके संबंध में ही ये छिन्नमस्ता का सारा सिस्टम हमारा बनता है। और छिन्नमस्ता की जब हम साधना शुरू करते हैं, शारीरिक तौर पर इसकी साधना ऐसे नहीं बताई जा सकती। इसके लिए आप इसका मंत्र इत्यादि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, वहाँ आपको मिल जाएगा। इसके बारे में किसी को और भी अलग से इसके बारे में चर्चा करनी हो या इसके बारे में कुछ जानना हो, वो इसकी साधना कर सकते हैं। और इसकी साधना विवाहित स्त्री और पुरुष हो तो वो कर सके तो जल्दी फलित हो जाती है। ऊर्जा का विस्तार करना होता है, इसमें ऊर्जा को फैलाना होता है, ऊर्जा को एक नया आयाम देना होता है। और वही ऊर्जा है जो आपके जीवन भर काम आती है, वही ऊर्जा है जो आपको फ्रेश कर देती है। जैसे, क्योंकि ये सारा सिस्टम चल कहाँ से रहा है, हमारे ऋषियों ने कैसी व्यवस्था बनाई। मैंने कहा था पिछली वीडियो में भी कि जो हमारा गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम से ही शुरू होता है सारा कुछ। जब विवाह होता है, विवाह में सबसे पहले काम विज्ञान को ही जोड़ा जाता है, उसके बाद ही और सारी चीज़ें वहाँ से संचालित होती हैं। लेकिन हम केवल एक जगह तक सीमित रह गए, एक जगह तक हम खड़े रह गए और हम उससे आगे हमने बढ़ने का प्रयास नहीं किया। जैसे अगर हम शास्त्रों में जाएं तो भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी ने बद्रीनाथ में जाकर के बहुत दिनों तक तप किया, बहुत दिनों तक साधना की, उसके बाद जाकर के उन्होंने आकर के पुत्र को पैदा किया। ऐसे हमारे यहाँ शास्त्रों में ये देखने को मिलता है। तो वैसे ही अच्छे पुत्रों को अगर हमें पैदा करना है, वीर बलवान पुत्रों को पैदा करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारे काम विज्ञान में हमको मिल जाती है। उनको भी अगर हम इस तरह की चाहे तो माँ जैसा चाहे अपने पुत्र को बना सकती है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट कहा गया माँ को ब्रह्मा का दर्जा है, क्योंकि माँ बच्चे को पैदा करती है और वो जैसा चाहे उसमें संस्कार डाल दे, जैसा चाहे इसमें बीजारोपण कर दे, जैसी चाहे वो संतान को
बना सकती है, क्योंकि वो उसके अंदर सामर्थ्य है। ईश्वर ने वो सामर्थ्य उसी को दी है। क्योंकि मैंने कहा था कि इस प्रकृति के अंदर दो चीज़ों का समावेश होता है, एक ऊर्जा का और एक पदार्थ का। पदार्थ, मान लिया स्त्री एक पदार्थ है और पुरुष एक ऊर्जा है। जो वो दोनों एक साथ मिलते हैं या दोनों एक साथ इकट्ठे होते हैं, तभी एक नया बीज पैदा होता है, नया अंकुर पैदा होता है, और वो पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस ऊर्जा का हम केवल इतना सा ही उपयोग कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा का हम उपयोग नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए क्या करना है, श्रेष्ठ संतान कैसी हो, उनको हम कैसे लेकर के आए, गर्भ में कैसे वो श्रेष्ठ संतान आए, तो उसके लिए पूरा वातावरण हमें पूरा तैयार करना पड़ता है और सारी की सारी वो चीज़ें करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए। सबसे पहला संस्कार तो गर्भाधान का ही था, लेकिन वो हम सब भूल गए। अब किसी को गर्भाधान याद ही नहीं आता, हनीमून ट्रिप याद रहते हैं लोगों को, शादी हुई उसके बाद सीधा हनीमून पे तो चले जाएंगे, लेकिन गर्भाधान कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें हमारी गायब हो गई। और ये गायब हो गई तो उसी का परिणाम है कि आज बच्चे तो सबको हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यार हमारे बच्चे तो हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारे बच्चे तो हमारे कहने में ही नहीं है, हमारे बच्चे तो हमसे बहुत दूर जा रहे हैं, हमारे बच्चों में तो कोई संस्कार ही नहीं है। वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसकी कोई तैयारी नहीं करी। क्योंकि जब हम काम में जाते हैं ना, तो चोरी छिपके जाते हैं, चोरी छिपे जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, तो ऐसी संतानें पैदा होंगी। तो उनको श्रेष्ठ संतानों को अगर हमें प्राप्त करना है, अच्छी चीज़ों को हमें प्राप्त करना है, तो हमें छिन्नमस्ता की शरण में आना पड़ेगा। और जिस दिन आप छिन्नमस्ता की शरण में आ गए, तो ये पूरा जीवन का जो फलसफा है, पूरे जीवन में जो घटित होने वाली चीज़ें हैं, जीवन में जो घटित होने वाला सिस्टम है, वो सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में आ जाएगा तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा केंद्रों को जागृत कर सकते हैं, अपने सहस्रार को जागृत कर सकते हैं, सारा सिस्टम आप जागृत कर सकते हैं। लेकिन वो एक दिन का नहीं है। आप कहेंगे कि मैंने आज ये साधना कर ली, ये सब, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। आपने खेत में आज बीज डाल दिया, वो तुरंत नहीं उगता है, उसके लिए समय चाहिए, उसमें पड़ेगा, गलेगा, सड़ेगा, तब जा कर के होगा। छिन्नमस्ता का स्वरूप क्या है? सबसे पहला स्वरूप तो गर्दन का है। गर्दन का मतलब आपका अहम भाव खत्म हो जाना चाहिए। अहंकार अगर आपका है तो आप छिन्नमस्ता की साधना नहीं कर सकते, अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा, छिन्नमस्ता की साधना हो जाएगी। ईड़ा पिंगला को साधना पड़ेगा, और जब इसको साध लिया तो निश्चित रूप से आपके सारे के सारे चक्र भी जागृत होंगे, आपके सारा सिस्टम भी जागृत होगा, और आप एक पुरुष से दिव्य पुरुष बनेंगे, दिव्य पुरुष से मानव बनेंगे, मानव से देव मानव, महामानव बनते हुए चले जाएंगे। और इसी को दिव्य धरा पर आप दिव्य सरिता को बहा सकते हैं, दिव्य सरिता को उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम हमारे ऋषियों ने दिया था। आप खजुराहो में चले जाओ, आप जाकर के देखो, शिव जी का मंदिर है, लेकिन वहां पर पूरा का पूरा काम विज्ञान है। अजंता एलोरा की गुफाओं में आप चले जाओ तो पूरा का पूरा काम विज्ञान आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम क्या है, हम सिर्फ मूर्तियों को देख करके चले आते हैं, और हम उसके पीछे का जो दार्शनिक भाव है, उसके पीछे के जो रहस्य हैं, हम उनको समझने का प्रयास नहीं करते। और अगर हम उनको समझने का प्रयास कर लिया होता तो आज हमारे यहाँ बहुत सारे वीर और बहादुर लोग पैदा होते। आपने देखा महाभारत को हुए लगभग 5000 साल हो गए, आज तक एक अर्जुन पैदा नहीं कर पाए। कारण हमने उन रहस्यों को नहीं समझा, उन चीज़ों को हमने नहीं समझा। अगर हम इन सबको समझ लें तो हमारी साधना फलित होगी, सब कुछ फलित होगा, और जैसा हम चाहेंगे वैसे हम अपने पुत्रों को पैदा कर सकते हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसे अपने पुत्रों को पैदा कर सकते हैं। क्योंकि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना को अगर आपने समझ लिया तो आप स्वर विज्ञान को समझ जाएंगे, और स्वर विज्ञान को आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन का जो एक एक क्षण है, आप उस सब को समझ जाएंगे। सारी की सारी साधनाओं का सार इस ही छिन्नमस्ता की साधना में समाहित हुआ है, क्योंकि हमें जीवन चलाना है, हम जीवन में रखते हैं। तो मैंने कहा था कि जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कष्ट आए, तो उसके लिए साधना जरूरी है। साधना का बल होगा तभी आप उनसे लड़ पाओगे, तभी साधना का बल होगा तभी आप उनमें विजय प्राप्त कर पाओगे। इसलिए अपने जीवन में कोई ना कोई से साधना जरूर करिए। छोटी हो साधना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी हो साधना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपने आज वो साधना कर ली, भले ही आप 80 साल के भी हो जाएं, वो साधना कभी आपकी खत्म नहीं होगी, वो साधना आपकी कभी समाप्त नहीं होगी।
और जिस दिन आपको उसकी जरूरत पड़ेगी निश्चित रूप से वो स्वतः ही जागृत हो जाएगी जब आप उसे जागृत करना चाहें। तो इसलिए किसी भी गुरु, अपने गुरु को बना लीजिएगा। कोई भी आपका गुरु हो, अपने गुरु के सानिध्य में जाए। कोई भी साधना आप जोन सी भी आप चाहें वो करनी शुरू करें और उसको करके रख छोड़ें, फिर कभी काम आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आज मैंने जो साधनाएं कभी सन 90 में की थी या सन 88 में जाके मैंने साधनाएं की थी, वो मेरे आज काम आ रही हैं। तो इस तरह की साधनाएं हम जब भी कर लेते हैं तो वो कभी निष्फल नहीं होती, समाप्त नहीं होती, वो निरंतर बनी रहती है। क्योंकि ये जब तक शरीर है वो साधना हमारे साथ जुड़ी रहेगी, वो साधना हमारे यहाँ बनी रहेगी। तो इसकी साधना अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आपका कोई अपना और गुरु हो तो आप उनसे साधना का संपर्क करें और निश्चित रूप से ये साधना भी आपकी फलित हो जाएगी, ये साधना भी सफल हो जाएगी। इसी के लिए सबको धन्यवाद, शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।